हेलो प्रिय विद्यार्थी, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट वाली, जो आपकी एग्ज़ाम होने को आ गई है। उसके लिए एक वन शॉर्ट क्लास लेके आई, जो सभी यूनिटों में से है। यूनिट वाइज क्वेश्चन लिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देखना शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो पूरा नहीं देखते, इससे आपको पता नहीं होता कि क्या पढ़ा है क्या नहीं। वीडियो पूरा देखें और एग्ज़ाम में इसमें से ही क्वेश्चन मिलेंगे। पास होने से ज़्यादा वाले क्वेश्चन तो इसमें से ही मिल जाएंगे। 70% क्वेश्चन तो इसमें से संभवतः थे। मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए जो अब तक पूछे जाते हैं, वो भी, और जो अब आने की संभावना वो भी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पर्यावरण प्रबंधन जिसके भी पास है बीएससी बीकॉम या बीएड बीए थर्ड सेमेस्टर जिसके भी पास ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट वाली विषय है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास। पर्यावरण प्रबंधन के सिद्धांत और पारिस्थितिकी का महत्व। यूनिट फर्स्ट, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति पर्यावरण प्रबंधन और पारिस्थितिकी तत्व इकाई फर्स्ट, ये ना से चालू था। पहला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ऑप्शन ए फ्रेंच भाषा से हुई। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। ऑप्शन ए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में। ऑप्शन ए, तो वो 1986 में। प्रश्न संख्या 4, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हेकल। ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न आता है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो इकोसिस्टम शब्द एजी टास्ले ने किसने दिया? एजी टास्ले ने। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% कितनी है? 78%। ऑप्शन ए वायुमंडल की। 7वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। कौन सी है? क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल। ये दोबारा गया 7वां प्रश्न, अपन निकल लिया। 8वां प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत सप्ताह मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए। किसमें पाई जाती है? सप्ताह मंडल में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 9, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो CO2 गैस ली जाती है। ऑप्शन ए। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक हरे पौधे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन 11वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। तो पर्यावरण 11 में क्या है? पर्यावरण जैविक घटक है। पर्यावरण का जैविक घटक कौन है? पेड़ पौधे जो जीवित है, ऐसे जीव है, ये सब क्या जैविक घटक है? प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, पर्यावरण अजैविक घटक है। पर्यावरण का अजैविक घटक कौन है? ताप। ऑप्शन ए। कौन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा है? 13वां प्रश्न, ऊर्जा। 13वां प्रश्न, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय। ऑप्शन ए। ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? एक दिशीय। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, सतत विकास का अर्थ? तो ऑप्शन ए, भविष्य के लिए संसाधनों को बचाना, अर्थात इस प्रकार उपयोग करें प्राकृतिक संसाधनों इसलिए जिससे भविष्य के लिए संसाधन बच चुके, मतलब हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बच चुके, उनकी कोई हानि ना हो। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15, ब्रिटेलैंड रिपोर्ट कब आई थी? ऑप्शन ए 1987 में।
भारत में वन संरक्षण अधिनियम, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1980 में। चिपको आंदोलन नेतृत्व किसने किया? चिपको आंदोलन नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र लाल बहुगुणा, सुरेंद्र लाल बहुगुणा ऑप्शन ए ने इसे क्या किया था? नेतृत्व किया। 18वां प्रश्न, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो अमेजन वन को कहा जाता है। क्योटो प्रोटो का संबंध है, क्योटो प्रोटो का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस से। किससे है? ग्रीन हाउस से। ऑप्शन ए, आंसर ए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पृथ्वी सम्मेलन से। किससे है? पृथ्वी सम्मेलन से। खाद्य जाल क्या है? तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह, अधिक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। 23वां प्रश्न, मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का कारण है वनों की कटाई। ऑप्शन ए। जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता शब्द ए वाल्टर रोजन ने क्या दिया? जैव विविधता शब्द दिया। यूवी किरणों की रक्षा कौन करता है? तो यूवी किरणों की रक्षा ओजोन परत करती है। तो यूवी किरणें हमारी शरीर को या त्वचा को खराब करती है, जिससे एलर्जी या कैंसर की संभावना होने की संभावना होती है। पारिस्थितिकी पिरामिड किसने दिया? तो ऑप्शन ए हैकल ने दिया। किसने दिया? हैकल ने। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र महासागर, उदाहरण क्या? महासागर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 27वां 28वां, सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। रेड डाटा बुक, ये तो आता जाता है 100% की तरह इंपॉर्टेंट। रेड डाटा बुक किस रिकॉर्ड रखती है? लुप्त प्रजातियां। रेड डाटा जो पृथ्वी पर बहुत ही कम संख्या में या लुप्त होने के कगार पर है, उन जीवों का रिकॉर्ड रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। ऑप्शन ए लुप्त प्राय जीव, अर्थात लुप्त प्राय जीव से मतलब है इसमें जो लुप्त होने के कगार पर है, मतलब कुछ ही संख्या में उनकी संख्या बची है। तो 29वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 10% ऊर्जा किसने दिया? 30वां प्रश्न है, 10% ऊर्जा किसने दिया? तो लिंडमैन ने 10% ऊर्जा दिया। किसने दिया? नियम किसने दिया? लिंडमैन ने। 10% ऊर्जा नियम किसने दिया? लिंडमैन ने। ऑप्शन ए जैव विकास सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। किसने दिया? डार्विन ने। 35वां प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कहाँ का हुआ? जिम कॉर्बेट कौन सा है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? घटना कब घटित हुई? तो 1984 में। कब हुई? 1984 में। विश्व जैव विविधता दिवस से कब मनाया गया? ऑप्शन ए 22 मई को मनाया गया। ग्रीन एम्फलर किससे है? तो किससे है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा किसके लिए है? काजीरंगा गोंडावन के लिए है। ओमनीवोर सर्वाहारी कौन है? ऑप्शन ए मनुष्य। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। सभी में ए ऑप्शन क्या है? टाइपिस्ट ने कितनी गलती करी? बहुत प्रश्न तो सही है, आंसर तो सभी में ए। इधर भी। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? उल्टा नहीं, सीधा। कैसा होता है? सीधा। मरुस्थलीय पौधे जेरोफाइट्स कैसे होते हैं? जेरोफाइट। जल में रहने वाले हाइड्रोफाइट्स क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। प्रकृति इकोसिस्टम जंगल इकाई तो आ जाती है इसमें भी। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले गए मैं तुम। पहला प्रश्न है EI
ए का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। असेसमेंट। ऑप्शन ए क्या? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2, EIA का मुख्य उद्देश्य क्या है? EIA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो EIA का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय क्या है? पर्यावरणीय नुकसान कम करना। इससे पूरे क्वेश्चन आते हैं, कई सारे क्वेश्चन बताए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो प्रक्रिया का पहला चरण ऑप्शन ए स्क्रीनिंग। क्या है? स्क्रीनिंग। या इस प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो स्क्रीनिंग है। चौथा प्रश्न, स्कोपिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो स्कोपिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रभाव पहचानना। स्कोपिंग के इस स्पीकिंग के द्वारा स्कोपिंग के द्वारा पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानना कार्य है। ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है, भारत में पहली EIA अधिसूचना कब आई? भारत में पहली EIA उस अधिसूचना कब आई? 2006 में? नहीं, 2094 में आई। कब आई? 2094 में। ISO 14001 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए पर्यावरण प्रबंधन से है। सातवां प्रश्न, पब्लिक हियरिंग क्यों अनिवार्य? पब्लिक हियरिंग क्यों अनिवार्य है? तो पब्लिक हियरिंग जन भागीदारी के लिए, किसके लिए? जन भागीदारी के लिए इम्पोर्टेंट है पब्लिक हियरिंग। आठवां प्रश्न, EIA रिपोर्ट के अंतिम मंजूरी कौन देता है? ऑप्शन ए MOEFCC। MOEFCC कौन? ऑप्शन ए। बेसलाइन डेटा क्या है? अर्थ है बेसलाइन डेटा का अर्थ है शुरू होने से पहले पहले की स्थिति। जो कार्य शुरू होने से पहले की स्थिति क्या होती है? बेसलाइन डेटा क्या होती है? बेसलाइन डेटा। मिटिगेशन का अर्थ क्या है? आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर जाओ और वहाँ पर उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर इसकी PDF डाली गई है। नहीं मिली तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसकी लिंक भेज दूँगा। और क्लास पूरी देखना, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, एग्जाम में आएंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। वीडियो तो पूरा देखते पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करें। 10वां प्रश्न है, मिटिगेशन। मिटिगेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नकारात्मक प्रभाव कम करना। क्या है? नकारात्मक प्रभाव कम करना। ऑप्शन ए। भाई सब पूरे ऑप्शन ए के भर दिए उसने, सब में ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11। अगला प्रश्न, पर्यावरण। 11वां प्रश्न, पर्यावरण अभिरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए नियमों के अनुपालन की जांच। नियमों के अनुपालन की जांच। 12वां प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली EMS का चक्र क्या है? तो प्लान डू चेक एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट ये किसका है? पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का चक्र। 13वां प्रश्न, इको लेवल का क्या लाभ है? तो इको लेवल का लाभ ऑप्शन ए पर्यावरण अनुकूलन पहचानना। इको लेवल का क्या लाभ है? हो गया ऑप्शन ए। अब मैं आपको थोड़ा स्पीड जल्दी बढ़ाऊंगा जिससे प्रश्न बहुत सारे और जल्दी हो जाए। EIA रिपोर्ट की वैधता सामान्य कितनी होती है? तो EIA रिपोर्ट की वैधता कितनी होती है? सामान्यतः 5 वर्ष होती है। क्या EIA विस्तार परियोजनाओं पर लागू होता है? हाँ, EIA परियोजना पर क्या होता है? लागू होता है। 16वां प्रश्न है, EIA रिपोर्ट के अल्टरनेटिव्स का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन विकास के अन्य विकल्प। ग्रीन ऑडिट का पूरा नाम क्या है? ग्रीन ऑडिट का पूरा नाम है ऑप्शन ए पर्यावरण ऑडिट। भारत में EIA 2006 अनुसूचित किसके द्वारा जारी हुई? ऑप्शन ए MOEFCC के द्वारा लागू हुई। कॉर्पोरेट एनवायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी
CR का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी। 20वां प्रश्न, पर्यावरण ऑडिट के कितने चरण होते हैं? पर्यावरण ऑडिट के 3 चरण होते हैं, प्री ऑन साइट पोस्ट। क्या होते हैं प्री ऑन साइट पोस्ट? ऑप्शन ए क्युमुलेटिव इम्पैक्ट। क्या है? तो ऑप्शन ए कई प्रोजेक्ट का संयुक्त प्रभाव। क्या है? ऑप्शन ए कई सही। क्या या ये के सामाजिक प्रभाव दिखाता है? हाँ। पर्यावरण के क्षण में नॉन कंप्लायंस का अर्थ क्या है? नियमों का उल्लंघन। इको मार्क योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1991 में इको मार्क योजना शुरू हुई। 25वां प्रश्न, सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य है? हाँ। EIA में ट्राइमेन कलर चेंज करते चलो। EIA में ट्राइमेंस ऑफ क्या अर्थ है? तो अध्ययन का कार्यक्षेत्र। क्या है अध्ययन का कार्यक्षेत्र? ऑप्शन ए विकास। पर्यावरण प्रबंधन का अंतिम लक्ष्य क्या है? पर्यावरण प्रबंधन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए विकास और पर्यावरण संतुलन। क्या है? विकास और पर्यावरण संतुलन अर्थ है। 28वां प्रश्न, EIA रिपोर्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो प्रोजेक्ट प्रस्तावक की EIA रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। ISO 14001 2015 मानक किससे जुड़ा हुआ है? तो EMS से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। ये तो आसानी कर देंगे, आसान। 30वां प्रश्न, EIA की किस श्रेणी में प्रोजेक्ट्स केंद्र स्तर पर स्वीकृति होती है? तो ऑप्शन ए श्रेणी। ऑडिट के लिए साक्ष्य। क्या है ऑडिट के लिए साक्ष्य? क्या है? ऑप्शन ए दस्तावेज और डेटा। क्या है? दस्तावेज और डेटा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्या EIA जलवायु परिवर्तन के कारकों का आकलन करता है? हाँ। EIA जलवायु परिवर्तन के आंकड़ों को क्या करता है? आकलन। हाँ। ऑप्शन ए। इको लेवल का चिन्ह क्या है? इको लेवल का चिन्ह क्या होता है? मिट्टी का घड़ा। क्या होता है? मिट्टी का घड़ा। पर्यावरण तो पर्यावरण से संबंधित ही होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑडिट का ऑन साइट चरण क्या है? ऑडिट का ऑन साइट चरण क्या है? तो ऑप्शन ए मौके पर जांच करना। मौके पर क्या करना? जांच। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली EMS में सुधार कैसे होता है? तो ऑप्शन ए नियंत्रण सुधार से होता है। EIMS पर्यावरण प्रणाली में सुधार कैसे होता है? नियंत्रण प्रयास करने से होता है। ऑप्शन ए। EIS प्रक्रिया में मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है? EIA प्रक्रिया में मॉनिटरिंग क्यों जरूरी होती है? तो प्रभाव जानने के लिए। किसका? कार्य का प्रभाव जानने के लिए क्या होती है? EIA प्रक्रिया में मॉनिटरिंग जरूरी होती है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37, EIA में वर्मी कंपोस्ट के लिए आदर्श केंचुआ लाल केंचुआ। क्या है? लाल केंचुआ। अपशिष्ट प्रबंधन में प्रदूषण भुगतान। तो प्रदूषणकर्ता जिम्मेदारी ले। 78वां प्रश्न, सीवेज उपचार का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना। क्या कांच का पुनर्चक्रण है संभव है? तो हाँ। ऑप्शन ए। अपशिष्ट का सबसे बड़ा स्रोत मानव गतिविधियाँ। क्या है? मानव गतिविधियाँ। ऑप्शन ए। भस्मीकरण से क्या निकलता है? तो भस्मीकरण से राख निकलती है। क्या निकलती है? राख। मेडिकल वेस्ट के लिए लाल बैग। 82वां प्रश्न, तो प्लास्टिक ट्यूब और ग्लव्स के लिए होता है। लेड फिल का निर्माण कैसे होता है? तो लाइनर के साथ। कैसे होता है? लाइनर के साथ। ऑप्शन ए। अपशिष्ट प्रबंधन में ट्रांसपोर्ट का अर्थ है कचरा ढोना। सूखा कचरा क्या है? कागज, प्लास्टिक, धातु। गीला कचरा क्या? सब्जी, फल और इनसे निकलने वाला कचरा क्या कहलाता है? गीला कचरा कहलाता है। क्या प्लास्टिक जलाने से डाइऑक्सीन निकलता है? हाँ। नागरिक ठोस कचरा प्रबंधन कौन करता है? तो नगर निगम। रिसाइकलिंग लेवल क्या है? 3 त्रिभुज। अपशिष्ट न्यूनीकरण का पहला नियम कम कचरा उत्पन्न करे। ई कचरे के लिए क्या नियम है? कोई नियम नहीं होता।
रेडफिल की सुरक्षा के लिए लीचेट कलेक्शन क्या है? ऑप्शन ए भूजल बचाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो पूरा देखा हो आपने तो आप इसमें से 100% पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। वीडियो को यहाँ पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।